प्रेशर होता क्या? ये होता है कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का एट आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर। आर्टरीज में कितना ब्लड प्रेशर से मल्टीप्लिकेशन होता है इसका कार्डियक आउटपुट टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका अब लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कैसे होता है? लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जो है ना आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर का, जो आर्टरीज में मेरा ब्लड है उसका लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कौन करेगा? उसका लॉन्ग टर्म रेगुलेशन करेगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या करता है? ये दो चीज़ों को अफेक्ट करता है। एक तो वेस्कुलर टोन वैसोकंस्ट्रिक्शन करा देना। वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन कौन कराता है? हमारा एंजियोटेंसिन 2 कराता है। वेस्कुलर टोन को अफेक्ट करने वाला है और हमारा एक्टिवेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर है किडनी से रीअब्जॉर्प्शन कराना। किडनी से रीअब्जॉर्प्शन हमारा कौन करवाता है? किडनी से रीअब्जॉर्प्शन हमारा करवाता है एल्डोस्टेरोन और ADH। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर क्या बात करेंगे हम? इस प्रोसेस का जो मुख्य केंद्र है, जो इसका सेंट्रल रेगुलेटर है, लंग्स हैं। वो लंग्स में क्या? लंग्स में जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, पल्मोनरी वेसल्स में हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरी जो ब्लड की तरफ ब्लड की लेकर आ रही हैं, जो लंग्स की ओर ब्लड जहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी कैपिलरीज ला रही हैं, उनके अंदर हमारी उनकी एंडोथीलियम में होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि सेक्रेट करता है। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से सेक्रेट होता है? पल्मोनरी कैपिलरीज से सेक्रेट होता है। किसकी? लंग्स की। ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि एक्टिव फॉर्म है एंजियोटेंसिन की। अच्छा, अब ये रक्त सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। एक्टिवेशन ऑफ रस सिस्टम भाई बहनों, एक्टिवेशन ऑफ रस सिस्टम, एक्टिवेशन ऑफ रस सिस्टम। आपका रस सिस्टम एक्टिवेट होने के लिए क्या क्या कर प्रक्रियाओं के थ्रू उसे गुजरना पड़ता है? पहली प्रक्रिया है आपका आर्टरीज का ब्लड प्रेशर हो जाए कम। आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज कैसे सेंस होगा? ये कैसे होगा? पहली बात तो ब्लड प्रेशर आपका कम हुआ है आर्टरीज में, क्योंकि क्यों हुआ है? खून कम हो गया। प्रेशर कम मतलब खून कम, या फिर डिहाइड्रेशन, पानी ही नहीं है, फ्लूइड की कमी की वजह से हो गया आपका। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक मुख्य कारण है। सोडियम की मात्रा कम है, सोडियम की कंसंट्रेशन कम है। सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, कौन सेंस करेगा? मैक्यूला डेंसा सेल्स सेंस करेंगे। मैक्यूला डेंसा सेल्स कहाँ होते हैं? किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सोडियम की कंसंट्रेशन जो डिग्री हुई है उसको सेंस कर लेते हैं। इसके अलावा सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन, सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन, सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी कौन एक्टिवेट करता है? बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, बीटा रिसेप्टर्स। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म, कैसे रेगुलेट होता है ये प्रोसेस। ये जो हम बात कर रहे हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन की, ये कैसे रेगुलेट होता है? इसका मुख्य केंद्र लंग्स होता है और इसके अंदर क्या क्या रेगुलेशन होती है? मुख्यतः वेस्कुलर टोन एवं जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है उसकी ही रेगुलेशन की जाती है। किस प्रकार से की जाती है? तो पहला हमारा आता है रेनिन रिलीज़। रेनिन का रिलीज़ हो जाना। रेनिन कहाँ से रिलीज़ होता है? किडनी से रिलीज़ होता है, किडनी से रिलीज़ होता है। अच्छा, कौन रिलीज़ करता है रेनिन को? रेनिन रिलीज बाय द जेजी सेल, जेजी अपैरेटस रेनिन को रिलीज़ कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, सिंगल एन आता है इसमें भाई बहनों। जेजी सेल कहाँ होते हैं? जेजी सेल होते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स में, एफरेंट आर्ट्रियोल्स में, एफरेंट आर्ट्रियोल्स में होते हैं जेजी सेल्स। एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहाँ होती हैं? ये होती हैं वो जो कि बोमेंस कैप्सूल में जो हमारे पास डक्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है उस तक ब्लड ले करके आ रही है, और जो लेके जाती है वो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है। ठीक है, तो जी सेल्स लेके आते हैं इसको, रेनिन को सिक्रीट करते हैं जी सेल्स। अच्छा, अब ये निकलता कैसे है भाई? रेनिन निकलेगा क्यों? आपका लो NaCl होने के कारण कहाँ से? मैक्यूला डेंसा से सेंस होगा जब, मैक्यूला डेंसा से सेंस होगा जब आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ है। कैसे?
इसको हम कहते हैं इंट्रा रीनल बैरो रिसेप्टर द्वारा सेंस करना, किसे? डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन रेट, परफ्यूजन प्रेशर, किडनी के अंदर परफ्यूजन प्रेशर अगर कम हो रहा है तो उसे इंट्रारीनल रिसेप्टर सेंस कर लेंगे। तो ये आ गए 2.1 एवं 2 एवं तीसरा पॉइंट है मेरा ये क्या? सिंपैथेटिक टोन बढ़ जाना। वाया बीटा रिसेप्टर्स, इंक्रीज इन सिंपैथेटिक टोन्स वाया बीटा रिसेप्टर्स। ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं। रिसेप्टर कौन से? बीटा 1 रिसेप्टर्स, इंक्रीज इन सिंपैथेटिक टोन्स वाया बीटा 1 रिसेप्टर्स। और लंग्स का ये काम होता है यहाँ पे इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करना। दूसरा जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, अच्छे से लिखते हैं इसे, अच्छे से यार, अच्छे से। कौन सा पेन है? ये पेन अच्छा है, इसको पूरा लिखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1, फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1। ये एंजियोटेंसिनोजन एक चीज़ होती है जो कि लीवर से सिक्रीट होती है। एंजियोटेंसिनोजन जो कि मेरा सिक्रीट होता है लीवर से अल्फा 2 ग्लोबुलिन। इस पर एक्ट करता है आपका रेनिन और इसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 आपका दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से। एंजियोटेंसिन 2 में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से ये हमारा सेक्रेट होता है लंग्स के अंदर पल्मोनरी कैपिलरीज के एंडोथेलियम से। ये हमारे पास आ गया रोल ऑफ लंग्स, जो कि हमारा है 3rd पॉइंट। अच्छा, अब क्या होगा हमारा जो है ये एंजियोटेंसिन 2 क्या कराएगा? एंजियोटेंसिन 2 करा देगा वैसोकंस्ट्रिक्शन। इससे क्या होगा? आपका बीपी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है। अच्छा, इसके अलावा ये एंजियोटेंसिन 2 क्या कराएगा? एल्डोस्टेरोन का रिलीज करा देगा। एल्डोस्टेरोन की करा देगा सिक्रीशन। कहाँ से? एड्रेनल कोर्टेक्स से। कहाँ से? जस्टा ये वहाँ से जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होगा। ये सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करा देगा। कहाँ से? आपके डिस्टल ट्यूब्यूल से एवं आपके कलेक्टिंग डक्ट से। इससे क्या होगा? सोडियम वाटर रिएब्जॉर्प्शन से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वापिस सेटल ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो चुका है, अब इंक्रीज होगा एडीएच में। रिलीज हो गया, एडीएच भी रिलीज हो जाएगा, जिससे आपकी जो है मोर वाटर रिटेंशन होगा। वाटर ये भी एब्जॉर्ब करा लेता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकलता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी ये कर देता, बढ़ा देता है। इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी तो 4 काम करता है, आपने देखा होगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन करा रहा है, आपका एल्डोस्टेरोन की सेक्रेशन करवा रहा है, जिससे डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब से वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, एडीएच का सेक्रेशन हो रहा है और आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा रहा है, जो कि बीटा 1 सेल से एक्चुअली सिंपैथेटिक रेगुलेशन होती है। अच्छा, अब बताओ एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ये हमारे पास आ गया फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ये आ गया हमारे पास 4th पॉइंट, 5वां पॉइंट आ जाएगा एल्डोस्टेरोन का फंक्शन। ये एक्ट करता है कहाँ? एक्ट करता है डिस्टल ट्यूब्यूल पे, कलेक्टिंग डक्ट पे। प्रमोट होता है क्या? सोडियम और वाटर प्रमोट
सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का रिलीज, K+ का रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, एक्सक्रीशन हो जाता है, सोडियम रिटेंशन, वाटर रिटेंशन होता है, फिर उसी से भाई ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। अच्छा देखिए, अब मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ तो रेनिन कहाँ से सेक्रेट होता है? रेनिन मेरा सेक्रेट होता है जेजी सेल से। रेनिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम जेजी सेल्स ऑफ किडनी। और ये क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का काम करता है भाइयों बहनों। इसके अलावा एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से सेक्रेट होता है? लीवर में। सेपरेट सबस्ट्रेट है ये किसका? एंजियोटेंसिन 1 का। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि मेरे लंग्स की कैपिलरीज से सेक्रेट होता है, पल्मोनरी कैपिलरीज से। एंजियोटेंसिन 2 जो कि बनता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की सहायता से, एंजियोटेंसिन 1 से। इसमें क्या कराता है? ये वैसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह करा देता है, सुनने में आया है, वैसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह करा देता है ये। इसके अलावा भाइयों बहनों हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन की। एल्डोस्टेरोन जो है वो वाटर रिटेंशन में बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करता है। ये कहाँ से निकलता है? जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है भाइयों बहनों। अब फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ लंग्स की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ लंग्स, तो लंग्स से निकलता है ACE। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ACE निकलता है। अगर ये ना निकले तो जो है, अगर ये ना निकलेगा तो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। अगर लंग्स जो है वो प्राइमरी साइट है ACE मीडिएटेड एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 की एक्टिवेशन का मेन साइट। अगर ये ना हो तो एक्टिवेशन ना हो। लंग्स आर वाइटल सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस, वाइटल फाइन लंग्स किसके लिए? फॉर BP रेगुलेशन एंड सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस, सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। अब ड्रग्स की बात करते हैं भाई बहनों। ड्रग्स मुझे ड्रग्स दो। इसमें हमारे पास आता है ACE इनहिबिटर जैसे कि एनालोप्रिल, और मेरे पास आता है कैप्टोप्रिल और एनालाप्रिल और कैप्टोप्रिल की दवाई लेते हैं। ACE इनहिबिटर्स की काम करते हैं कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। एंजियोटेंसिन 2 इस तो फिर डाइसोडिलेशन हो ही नहीं पाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास होते हैं रेनिन इनहिबिटर्स, क्योंकि रेनिन ही तो कन्वर्ट कराता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। इसका नाम है एलिस्काइरेन भाई बहनों। इसके अलावा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर, एंजियोटेंसिन 2 जो बनता है इसका एक रिसेप्टर होता है, इसका ब्लोकर, इसके ब्लोकर्स का नाम है लोसार्टन और वलसार्टन। ये क्या करते हैं? ये ब्लॉक कर देते हैं AT1 एंजियोटेंसिन 1 के रिसेप्टर्स को। AT1 रिसेप्टर्स प्रिवेंट एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट को, AT1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट को प्रिवेंट कर देते हैं लोग। इसके अलावा हमारे पास एल्डोस्टेरोन का हमारे पास एंटागोनिस्ट हो गया एलिस्काइरिन। एल्डोस्टेरोन का भी हमारे पास एंटागोनिस्ट है। कौन? स्पाइरेनोलैक्टोन, एप्लेरेनोन, स्पाइरेनोलैक्टोन, एप्लेरेनोन। ये क्या करते हैं?
ब्लॉक कर देते हैं सोडियम एंड वाटर रिटेंशन को भाइयों बहनों। तो क्या पता चलता है, ए इसका इनिबिटर, एनालोप्रिल रेनिन का इनिबिटर एलिस्कारिन, और ये रिसेप्टर का इसका 81 रिसेप्टर का ब्लॉकर कौन, वलसार्टन, लोसार्टन, वलसार्टन, लो सार्टन, स्पार्टन होता है इसे सार्टन, लो सार्टन, वल सार्टन, लो वल। लेवल निकलेंगे सबके, लोवल से याद रख सकते हैं आप, लेवल निकलेंगे सबके, लेवल सबके निकलेंगे। लो सार्टन, स्पेरोनोलैक्टोन और एपेरेनोन, स्पेरोनोलैक्टोन और एपेरेनोन, एल्डोस्टेरोन इन एंटागोनिस्ट। ठीक है, समझ गए आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो ये इसके अलावा कुछ और होते हैं तो ड्रग्स की थोड़ी सी हम देख लेते हैं। डायूरेटिक्स होते हैं, जैसे कि थायाजाइड्स, डायूरेटिक्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा जो रिसेप्टर्स हैं, बीटा 1 जो कि सिंथेटिकली रिस्पॉन्सिबल है, उसके एटेनोलोल और प्रोप्रेनोलोल, एटेनोलोल और प्रोपेनोलोल नाम के इसके बीटा ब्लॉकर्स हैं। ये आपके कार्डियक आउटपुट को कम कर देंगे और कम कर देंगे और रेनिन की रिलीज़ को भी कम कर देंगे। थायाजाइड्स जो हैं डायूरेटिक्स, वो आपकी ब्लड वॉल्यूम को कम कर देते हैं। थायाजाइड्स आपके ब्लड वॉल्यूम को कम कर देते हैं। आपका लोसार्टन और वलसार्टन ये क्या हैं, ये आपके ARB हैं, आपके 81 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करने वाले हैं रेनिन इनहिबिटर के लिए एलिस्कायरन है, और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हमारे पास स्पेरोनोलैक्टोन है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हमारे पास स्पेरोनोलैक्टोन है, स्पेरोनोलैक्टन है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। यही पढ़ाना था मुझे बस आपको इसमें। देखिए मैं आपको समराइज़ करके देता हूँ। जैसे आपका बीपी कम हो गया, ठीक है, मैं मतलब बता रहा हूँ, सुनिएगा बस। बीपी कम हो गया, ठीक है, आपका सोडियम कम हो गया, तो आपके मैकुलर डेंसा सेल ने और आपके मतलब कि आपका परफ्यूजन प्रेशर, इंट्रानीनल रिसेप्टर्स जो हैं, बैरो रिसेप्टर्स किडनी के, उन्होंने देख लिया कि भाई कम हो गया। तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने अपना जो है ना रेनिन रिलीज़ कर दिया। इसने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन का एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। एंजियोटेंसिनोजन जो कि हमारा लीवर से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया एस एंजाइम की वजह से। एस जो है ये कहाँ से क्रिएट होता है, ये हमारा होता है लंग्स के अंदर पल्मोनरी कैपिलरीज के एंडोथेलियम से क्रिएट होता है। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ये 4 काम करता है। क्या 4 काम करता है, ये एल्डोस्टेरोन की सेक्रेशन करा देगा, एडीएस की सेक्रेशन को बढ़ा देगा, ये जो है आपका वोसोकंस्ट्रिक्शन करा देगा, ठीक है, और ये जो है आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जो कि बीटा रिसेप्टर की मदद से होती है। अब जो है वैसोकंस्ट्रिक्शन कराने की वजह से क्या होगा, पेरिफेरल ब्लड रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना TPR वो बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का ही मल्टीपल है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एल्डोस्टेरोन जो है आपका जो है कलेक्टिंग डक्ट से और आपका जो है डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल पैक्ट करेगा, वहाँ से सोडियम और वाटर की रिटेंशन करा देगा, और पोटेशियम का जो है वो एक्सक्रीशन करा देगा। ठीक है, अच्छा, रेनिन जो है जीटी सेल से निकलता है, और एंजियोटेंसिनोजन जो है वो हमारा लीवर से निकलता है। एस आपको पता है कि आपका लंग से निकलता है, एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है, एल्डोस्टेरोन जो है जनोग्लोमेरुलस से निकलता है। लंग से अगर आपका AC ना निकले तो फिर वो कन्वर्जन नहीं होगा, जिस वजह से आपका जो है BP रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, वैस्कुलर रेजिस्टेंस, BP रेगुलेशन सिस्टम रेगुलेशन नहीं होगा पाएगा, और वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है ना वो भी डेवलप नहीं हो पाएगा। ये वाइटल है, बहुत ज़रूरी है किसके लिए, आपका BP रेगुलेशन के लिए और वैस्कुलर रेजिस्टेंस की रेगुलेशन के लिए। अच्छा, एस को अब हमें इनिबिटर एनाडाप्रिल हो गया हमारे पास, ठीक है, और एस के लिए हो गया। अब रेनिन के लिए इनिबिटर है हमारा एलिस्कायरन, एस का एलिस्कायरन, अब इसका एस का और रेनिन का हो गया। ठीक है, तो मेन है प्रमुख एंजाइम का। अच्छा, आपका फिर उसका भी आ जाता है इनहिबिटर, या मतलब क्या कह सकते हैं, देखो एस, रेनिन, एल्डोस्टेरोन भी एक प्रमुख है। इसका होता है स्पेरोनोलैक्टोन। तो सबसे पहले क्या निकलता है हमारा रेनिन के लिए एलिस्कायरन दिया, फिर क्या निकलता है एस के लिए हमारे पास आ गया एनालाप्रिल,
फिर हमारे पास एल्डोस्टेरोन आता है, एल्डोस्टेरोन के स्पाइरोनोलेक्टोन आ गया। फिर रेनिन इन हमारे पास इसके जो है एंजियोटेंसिन 2 मंथ के रिसेप्टर हैं, उनके लिए हमारे पास ब्लॉकर्स आ गए जो कि हैं हमारे लासार्टन और वल्सार्टन। फिर हमारे पास डायूरेटिक्स आ गए जैसे थायाजाइड्स हो गए, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स आ गए जैसे प्रोप्रेनोल हो गया, एटेनॉल हो गया, ये हमारे क्या हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए।